हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे गाइड। आज की इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 की न्यू वाली एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक्स का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से बनाने के लिए सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कुल मिलाकर 6 प्रश्न दिए गए हुए हैं। 6 प्रश्न आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए आप लोगों को 6 क्वेश्चनों को बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस भी कर लेनी है और इसे आप लोगों को ध्यानपूर्वक बना भी लेना है। मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसे समझा दूंगा। आप लोग अपने कॉपी में भी जरूर नोट डाउन कर लेंगे और बनाने के लिए सीख जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि निम्न रेखीय समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी जो भी क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर दिया गया हुआ है, 6 प्रश्न को आप लोगों को प्रतिस्थापन की विधि के द्वारा ज्ञात करनी है। ओके, और यहाँ पर देखिए 1 में जो दिया गया है इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं और इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक के स्थान पर, मतलब जिसका स्थान होगा, मान के चलिए यहाँ पर एक मैं बिंदु दे दे रहा हूँ। अगर इसका स्थान यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, इस बिंदु को मैं इसी के स्थान पर रख देता हूँ, तो ये क्या कहलाने लगेगा कि यह प्रतिस्थापन कहलाने लगेगा। उसी प्रकार से आपके दो समीकरण दिए गए हैं, दोनों समीकरणों में से एक को किसी दूसरे समीकरण पर रख देना ही इसका प्रतिस्थापन कहलाने लगेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो इस समीकरण में सबसे ज़्यादा इजी लगता है उसे आप लोग लिखेंगे। यानी मैं आप लोग लिख के समझाता हूँ। इसे लिखना है समीकरण 2 से। मुझे सभी जो समीकरण 2 है वह मुझे आसान लग रहा है, तो मैंने समीकरण नंबर 2 को यहाँ पर ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 2 को यहाँ पर लिखेंगे तो x माइनस वाई बराबर 4 है, तो हम लोग लिखेंगे x बराबर 4। ये जो y प्लस में है, तो सॉरी माइनस में है, तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा। इसे हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या है कि अब आप लोग को एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये x का मान जो आ गया है समीकरण नंबर 2 में, अब आप लोग नहीं रखेंगे, इसे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ये बात आप लोग को हमेशा से ध्यान में होनी चाहिए। ओके, तो लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक बात और आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर जहाँ पर मैंने लिखा है अभी रखने पर, वहाँ पर आप लोग प्रतिस्थापित करने पर भी लिखेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ज्ञात कर रहे हैं, तो प्रतिस्थापन अगर लिखेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। यही आपका सटीक चीज़ है और यह भी आपका सटीक है। ओके, समझ जाएंगे आप लोग। अब आप लोग को देखिए समीकरण नंबर 1 जो है उसे सबसे पहले लिख लीजिए, तो है x प्लस वाई बराबर में 14। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो है x का मान जो हुआ है 4 प्लस वाई, तो इसे हम लोग लिख देंगे 4 प्लस में y बराबर का 14। ओके, अब देखिए y y 2y है, तो एक एक y जुड़ेगा तो 2y हो जाएगा बराबर का 14। और देखिए अचर पद था 14 और अचर पद आपका 4 भी है, तो इधर प्लस में है तो इधर बराबर के साइड जाएगा, उधर तो माइनस का हो जाएगा। ओके, तो 2y बराबर का 14 में 4 घट जाएगा तो बचेगा 10। इसीलिए y बराबर 10/2 भागा लगा देंगे तो 5 बार में चला जाएगा, यानी y बराबर 5 आ गया। ओके, अब जो है हम लोग y का मान समीकरण नंबर 3 पे रख देंगे। आप इस इनमें से कोई भी समीकरण पर रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो आप इसे सुचारू रूप से समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। ओके, आप लिख देंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ओके, तो क्या था, तो x बराबर 4 प्लस वाई। ओके, तो x बराबर क्या होगा, 4 प्लस वाई का मान 5 था तो 5 हो जाएगा, x बराबर 9 आ जाएगा। ओके, अब देखिए x बराबर 9 आ गया और y बराबर जो है वह है 5। यहाँ पर दोनों को लिख देंगे और बॉक्स में एक बंद कर देंगे। इस तरह से करने के बाद अब इसे आंसर लिख देंगे। देखिए बॉक्स में लिखने के बाद आप लोग का एक फ़ायदा होगा, जो एग्जामिनर, जो सर आप लोग को कॉपी चेक करेंगे, अगर आप लोगों ने सही आंसर लाए होंगे और इस तरह से बॉक्स में बंद कर देंगे तो सिर्फ बॉक्स का आंसर को देख के आप लोग को डायरेक्ट सब टिक कर देंगे और आप लोग को जो नंबर होगा वह आप लोग को फुल नंबर मिल जाएगा। इस सब बातों को आप लोग को ध्यानपूर्वक रखना है। ओके ओके दोस्त,
चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा नंबर बनाना है तो s माइनस टी बराबर 3 दिया, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि थोड़ा सा इसमें बनाना है, प्रोसेस करनी है। ओके, अब इसे हम लोग पहले भिन्न का जोड़ के टाइप में ये दिख रहा है, तो इसे भिन्न का जोड़ हम लोग पहले बना लेते हैं और सुचारू रूप से हम लोग इस तरह से समीकरण बना लेंगे। ठीक, अब आप लोग जानते होंगे कि कोई भी संख्या के नीचे कुछ रहता है चाहे है नहीं, लेकिन 1 जरूर रहती है। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पर 1 दे देते हैं। अब देखिए, अब इन दोनों का 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6। ठीक है, अब 6 लेंगे तो 3 को जब 6 से भागा देंगे ना तो आएगा 2। अब 2 आएगा तो 2 को हम लोग s से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2s, प्लस दे देंगे, क्योंकि प्लस है तो प्लस, अगर माइनस रहता तो माइनस दे देते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 है, 6 को भागा लगाएंगे आएगा 3। अब 3 को t से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3t बराबर 6/1। अब इसका हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, यानी 1 को हम लोग इसके साथ गुना कर देंगे और 6 को इसके साथ गुना कर देंगे। ठीक है दोस्त, तो गुना कर देते हैं। 1 को इन लोगों के साथ गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, तो क्या होगा 2s प्लस 3t बराबर का 6 छक 36, जिसे हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, तो अब इनमें से देखिए सबसे ज़्यादा समीकरण आपको कौन आसान लग रहा है, तो समीकरण नंबर 1 सबसे ज़्यादा आसान लग रहा है। इसे आप लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या था, तो है s माइनस टी बराबर का t। ठीक है, यहाँ से हम लोग s का मान ले लेते हैं, तो s बराबर क्या होगा 3 माइनस का t, सॉरी माइनस था इधर, तो जाके क्या होगा प्लस हो जाएगा। ध्यान रखना है आप लोग को भी, इसे बक्से में बंद कर दिए, हमेशा आप लोग जरूर बक्से में बंद करेंगे। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं। अब समीकरण s का मान किसमें पुट कर देंगे, अब हम लोग समीकरण नंबर 2 में। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने 1 को यहाँ पर बनाया हुआ है, तो जब 1 को लिए तो अब समीकरण नंबर 2 में अब हम लोग को इसका मान को पुट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को लिख देना है s का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, तो 2 समीकरण क्या है, तो 2s प्लस का 3t बराबर का 36 है ना। तो 2 देखिए, 2 यहाँ पर कॉमा में है, और s देखिए भैया यहाँ पर क्या है 3 प्लस t है। ठीक है, तो आप लोग 3 प्लस t लिख देंगे, प्लस का 3t बराबर का 36। ठीक है, यानी अब हम लोग इधर बना लेते हैं, क्या आ जाएगा, ध्यान देना है। तो देखो, अब इसके साथ ये गुना होगा, अब यहाँ पर गुना में है ना, तो ये इसके साथ भी गुना होगा, और ये जो 2 है आया टी के साथ भी गुना होगा। तो 2 को जब हम लोग 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 6, और फिर 2 को जब हम लोग टी से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2t। ठीक है, प्लस में 3t बराबर का 36। ठीक है, 2t और 3t को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5t बराबर का 36। अब देखिए यहाँ पर 6 प्लस में है, तो इधर बराबर के जाके माइनस में हो जाएगा, तो आ गया 5t बराबर, इससे घटा देंगे तो आ जाएगा 30। तो t बराबर आ गया 30/5, यानी 5 छक 30, t बराबर 6 आ गया। इसे भी हम लोग एक ब्रैकेट में बंद करते हैं, यानी बक्से में बंद कर देते हैं। ठीक है, अब t का मान हम लोग समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। ओके, यानी चलिए बढ़ते हैं, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर t का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब जो 3 का समीकरण था वह था s बराबर 3 प्लस t। ठीक है, तो s बराबर 3 और t का मान आया था 6, तो इसे यहाँ 6 लिख देंगे, तो s बराबर 3 और 6 9 हो जाएंगे। इसे भी हम लोग ऐसे बक्से में बंद कर देंगे, और t बराबर आया हुआ था 6, इसे भी बक्से में बंद कर देंगे। इस तरह से लिख के आंसर लिख देंगे। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोग को, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए आगे बढ़िए, आप लोग का 3rd नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 3rd नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछ ना दे, इसीलिए आप लोग को इसमें सावधानी जरूर बरतनी है। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, लेकिन आप इस क्वेश्चन को जरूर विशेष तौर पर ध्यान देना है, ज़्यादा बनाना नहीं है, इसी वजह से मैं इसमें बोल रहा हूँ। देखिए, अब इसे हम लोग क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो समीकरण नंबर 2 मानने से पहले आप लोग ध्यान दीजिए कि इसमें कुछ कॉमन आ रही है। तो कॉमन क्या है, इसमें 3 कॉमन में है, तो जब आप 3 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा 3x माइनस का y बच जाएगा, और बराबर का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x माइनस वाई
बराबर 9/3 हो जाएगा, तो 3 तिया 9 यानी 3x माइनस वाई बराबर 3। इसे अगर हम लोग समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं, तो आप गौर कुछ कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों सेम सेम है ना। तो इस तरह से जब आ जाते हैं तो आप लोग इसको क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप लोग को लिखना है, चूंकि दिए गए दोनों समीकरण एक ही है, अतः अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ओके, आप समझ गए होंगे कि इसका अनेक हल है, एक ही है, इसी वजह से अपरिमित रूप से अनेक हल। अब ऐसा क्यों हो जाता है, इसी के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, अगर मैं मान के चलूँ कोई भी ये जो समीकरण दोनों है, तो मैं एक यहाँ पर लिख देता हूँ 3x माइनस वाई बराबर 3 ले लेता हूँ, ठीक है। एक मैं यहाँ पर बॉक्स बना लेता हूँ। सबसे पहले आप लोग समझो, यहीं तक आप लोग को लिखना है, इधर आप लोग को सिर्फ मैं समझा रहा हूँ। ओके, देखो, अगर मैं x का मान यहाँ पर जो है और मैं ले लेता हूँ 1, ठीक है। मैंने 1 लिया तो क्या होगा, 3 गुना 1 माइनस वाई बराबर 3 हो जाएगा। इसे माइनस वाई बराबर 3 माइनस 3 करेंगे तो माइनस वाई बराबर इधर 0 हो जाएगा, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, 0। ओके, आप क्या समझ रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर x और y का मान जो अब रखेंगे, x का मान तो y का मान जरूर निकल के आ जाएगा। इसीलिए अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी आप जितना हल करेंगे यह उतना हल होते चला जाएगा। ओके, आप समझ गए होंगे दोस्तों। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, इस भाई आपको हमेशा हेल्प करेगा यार, ठीक है। चलो देखो आगे बढ़ो, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन को देखो। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी इंपॉर्टेंट के तौर पर ले लो, क्योंकि इसमें पॉइंट है, तो मैं पॉइंट आपको कैसे इसको हटा देना है मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। चलो देखो, पेज सेट हो गया है, ठीक है। जैसे कि अगर देखिए तो 0.2 दिया है, x प्लस 0.3 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 1.3। मैं इससे पॉइंट हटाने के लिए सिखा देता हूँ, बाकी आप बना लोगे आराम से। अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊँ तो ये पॉइंट हटाएं, उसका 1 लिख देंगे। अब 2 था तो एक संख्या थी तो इसे 0 दे देंगे। अब फिर इसको देखो, ऐसे हटाओगे तो 1 दे दोगे, पॉइंट हटाया, एक संख्या था तो इसे 0 दे दोगे। अब फिर 1 पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, 10 हो जाएगा। अब ध्यान दो तो इसे क्या लिखोगे, 2x बटे का 10 लिखोगे। फिर ये 3 बटे का 10 यहाँ y है, ठीक है, यानी 13 बटे 10। अगर इनसे मैं देखो ध्यान से, एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 10 होगा। और फिर जब एलसीएम 10 ही हो जाएगा, 10 10 दोनों जगह, तो जो है उसको लिख देना है। ये हो गया 13 बटे 10। आप चाहो तो इसे डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हो कि दोनों का बेस सेम सेम है, मैंने इसे काट दिया। अगर वैसा कुछ नहीं करना है तो इसे क्रॉस मल्टीपल करो, क्रॉस मल्टीपल करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 गुना में 2x प्लस का 3y और बराबर का 13 गुना का 10 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे फिर, 2x प्लस फिर y बराबर हो जाएगा 13 गुना 10/10। अब 10 10 से कट गया, समझ गए। ये इस तरह से हो गया, बराबर क्या आ गया, 13 आ गया। ये समीकरण नंबर, इसे क्या ले लेंगे हम लोग, 1 मान लेंगे। ये बेहतर हो गया आप लोगों के लिए। अब देखो इधर मैं समझाता हूँ, समीकरण नंबर 2 के लिए भी उसी तरह से निकालना है। 0.4x दिया हुआ है प्लस 0.5y दिया हुआ है बराबर 2.3 दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसे निकाल के समझा नहीं दूंगा, बल्कि जिस तरह से यहाँ पर किया हुआ है ना, देखो तुम गौर करो, पहले इसके नीचे 10 10 आया, इसे हटाओगे तो यहाँ भी 10 हो जाएगा, है ना। अब क्या देख रहे हो कि तो ये तो कटना ही है, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4x प्लस 5y बराबर का, तो ऐसे से समीकरण नंबर क्या ले लेते हैं हम लोग, 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब समीकरण देखो, ये तो बना लोगे, नीचे बनाओगे इसको, है ना। मैं अगला ले के चला जाता हूँ, समझो इसको। मैं यहाँ पर लिख दूंगा, अच्छे से समझो। यहाँ पर जो समीकरण है, दोनों समीकरण को मैं लिख देता हूँ एक जगह पर। जैसे 2x प्लस 3y हो जाएगा बराबर का 13, समीकरण नंबर 1 है। फिर ये 4x प्लस 5y बराबर का 23, समीकरण नंबर 2 है। अब देखो, इनमें से कोई भी समीकरण को ले लो, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पर समीकरण नंबर 1 को ले लेता हूँ, ठीक है। समीकरण नंबर 1 से मुझे थोड़ा सा आसान लगा, इसीलिए इसे ले लेते हैं। 2x प्लस का 3y बराबर का ले हो जाएगा 13। तो इसका 2x बराबर क्या होगा, 13 माइनस का 3y। फिर इसे अगर हम लोग x निकालते हैं तो हो जाएगा x बराबर 13 माइनस 3y बटे का 2 हो जाएगा। इसे ले लेना है समीकरण नंबर 3 मान लेना है, ठीक है।
समीकरण नंबर 3। अब x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो यहाँ पर लिख देना है x का मान समीकरण 3 में रखने पर, सॉरी 3 में नहीं दोस्तों, 2 में रखने पर, ध्यान देना 2 में रखने पर, ठीक है। 2 क्या है, 4x प्लस का 5y बराबर का 23 है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 4। अब इसे को हम लोग ब्रैकेट करते हैं। x का मान क्या है, 13 माइनस का 3y बटे का 2 प्लस का 5y बटे में 1 बराबर का 23 बटे 1, ओके। यानी अब देखिए यहाँ पर ये इसके नीचे कुछ नहीं तो नीचे 1 है ना, और ये गुना में रहता तो ये कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। ये क्या हो जाएगा, 2 13 माइनस 3y प्लस का 5y बराबर का 23, ठीक है। तो क्या होगा, 13 दूना 26 माइनस 6y प्लस का 5y बराबर का 23 हो जाएगा, है ना। तो देखिए अगर इसे देखो यहाँ पर गौर करो, मैं यहाँ पर समझाता हूँ। 6y प्लस का 5y क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा यानी घटेगा। 6 में 5 जाएगा तो 1 बचेगा यानी y बचेगा सिर्फ 1y। देखिए बड़ी संख्या 6 है, माइनस में है, इसीलिए यह क्या होगा, माइनस में होगा। इसे यहाँ पर लिख देंगे 1y। अब बराबर 23। अब इधर प्लस में था तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, ओके। क्या होगा, -1y बराबर, देखिए अब ये सब घटेंगे। अब यहाँ पर भी देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस घटेगा तो 23, 26 में 23 घटेगा तो 3 बचेगा। बड़ी संख्या 26 है, माइनस में, इसीलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो माइनस और माइनस से कट जाएंगे यानी y बराबर यहाँ पर आ गया 3, ठीक है। अब y का मान हम लोग किसमें पुट करेंगे, समीकरण नंबर 3 पे, ओके। इस जगह शायद फुलफिल हो गई है यहाँ पर, ठीक है। तो यानी लिख देते हैं यहाँ पर, समझ आएंगे आप लोग। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ओके। तो समीकरण 3 कितना है दोस्त, तो समीकरण 3 है x बराबर 13 माइनस 3y बटे का 2, ठीक है। तो 13 माइनस 3 गुना 3 बटे का 2 बराबर हो जाएगा 13, और 3 तिया 9 बटे का 2, तो कितना बचेगा, 4 बटे का 2, यानी 13 में 9 चल जाएगा तो 4 बचेगा, तो 2 दूना 4 बराबर 2 हो जाएगा। ध्यान देना आप लोग, फिर इसी तरह से लिख देंगे यहाँ पर, ये x बराबर 2 आया और y बराबर जो था वो आया 3, ठीक है। इस सब बातों पे आप लोग को ध्यान हमेशा देते रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी बनाने के लिए आप लोग को बेहतर तरीके से सीखना होगा। अब इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ध्यान दीजिए इधर माइनस में, इसे हम लोग इस AC को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखिए समीकरण 2 से, मैंने क्या बोला, माइनस में है इसीलिए ले लेते हैं, तो ये बराबर को साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, जो कि आप लोग के लिए आसानी होगा, ठीक है। y बराबर 0, तो क्या होगा, √3x बराबर का, इधर माइनस में था तो इधर जाके प्लस का हो गया, ठीक है। अब x बराबर क्या होगा, √8y बटे का √3। इसे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 2 से हम लोग यहाँ पर काम किए थे, तो समीकरण नंबर 1 में x का मान रख देंगे, तो लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 जो है वह है √2x प्लस का √3y बराबर 0। √2 x का मान है √8y बटे का √3 प्लस √3y बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर मैं बनाने के लिए आप लोग को सिखाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, बटे में 1 है तो ऊपर वाला संख्या ऊपर से ही गुना होता है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट का 16 हो जाएगा, √3 y प्लस में √3 y बटे का 1 बराबर का 0। अब देखिए 16 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 बटे का
√3 y प्लस √3 y बटे 1 बराबर 0। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा √3 और फिर यहाँ 4y और बराबर में जब प्लस देंगे तो ये देखिए 1 को √3 से भागा देंगे तो √3 आ जाएगा, √3 को इससे इंटू करेंगे तो √9 हो जाएगा, y बराबर 0। यहाँ हो जाएगा 4y प्लस अब √9 को अगर हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यह हो जाएगा 3y बटे का √3 बराबर 0। क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो हो जाएगा देखिए 4y प्लस 7y लिख दे रहा हूँ 3y बराबर का इसको 0 के साथ अगर √3 का गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 4 और 3 7y बराबर का 0, इसीलिए जो है y बराबर 0 बटे 7 करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 0। ओके, ध्यान देंगे। अब y का मान हम लोग समीकरण नंबर 3 पे रखेंगे। हाँ, लिख देना है y का मान समीकरण 3 में रखने पर ओके, तो जो समीकरण 3 था वह था x बराबर √8 बटे √3 y। ओके, तो x बराबर √8 बटे में √3 और y का मान था 0। तो आप लोगों को पता ही होगा कि कोई भी संख्या से अगर 0 गुना होता है तो वह 0 ही हो जाती है। यह भी 0 हो जाएगा और y बराबर भी 0 हो जाएगा। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे भी आप लोग को ध्यानपूर्वक इसी इक्वेशन को सॉल्व करना सबसे पहले आप लोग को अच्छे से आना चाहिए। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग। ने दिया है 3x बटे में 2 माइनस 5y बटे में 3 बराबर -2 बटे 1 दिया हुआ है। इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6 और 2 को जब 6 से भाग लगाएंगे तो 3 आएगा। 3 को जब 3x से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 यानी 9x हो जाएगा। माइनस का ये 10y हो जाएगा बराबर का -2 बटे में 1 आ जाएगा 9x माइनस 10y बराबर का -12। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। देखिए, जिनको समझ में नहीं आया होगा मैं आप लोगों को फिर से रिपीट करता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी ये जो 2 है और 3 को इसको एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर 2 को 6 से भागा लगाएंगे आएगा 3। अब 3 को फिर उसके ऊपर वाला जो संख्या यहाँ पर है 3x से गुना करेंगे तो 9x आ जाएगा। और फिर 3 को 6 से भागा लगाएंगे तो आएगा 2 और 2 को 5 से गुना करेंगे तो जाएगा 10। ओके, समझ में आ गया होगा। फिर इसे मैंने इसको क्रॉस मल्टीपल करवा दिया। अब क्या है, इसका जो है दूसरा समीकरण उसे हम लोग बनाते हैं। x प्लस 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। ठीक है, इसका ले लेते हैं एलसीएम तो 6 आएगा। यहाँ 2x प्लस 3y हो जाएगा बराबर का 13 बटे 6। देखिए ये दोनों संख्याएं कट जाएंगे। ओके, तो 2x प्लस 3y बराबर 13 बटे में 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब बराबर की इस तरह से संख्याएं रहती है ना तो आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, सॉरी, इसे समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। मैंने 1 लिख दिया है। अब क्या है, इसमें से किसी का भी मान आप कहीं भी पुट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि मैं अब लिख देता हूँ समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, 9x माइनस 10y बराबर का -12 तो हो जाएगा 9x बराबर -12 10y बराबर 9x बराबर, देखिए यहाँ पर तो 9x था ही पहले से, इसे मैं 9 ले लेता हूँ, सिर्फ x ले लेता हूँ। ओके, क्या होगा -12 प्लस का 10y बटे का 9, जिसे हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ओके, अब जो x का मान है उसे हम लोग समीकरण नंबर 2 में बैठा देंगे। ठीक है, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 2x प्लस 3y बराबर का 13। ओके, अब x का मान जो आया था इसे 2 कोमा में है, सॉरी बाहर में है तो 2 रहने देंगे, बटे में 1 यहाँ दे देंगे। क्या है कि माइनस का 12 प्लस का 10y बटे में 9 हो जाएगा प्लस का 3y बटे में 1 बराबर 13 बटे 1। ओके, पहले 2 को इन लोगों के साथ गुना कर देते हैं। 2 को जब इसके साथ गुना करेंगे -12 के साथ तो हो जाएगा -24, फिर 2 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 20y
बटे में 9 प्लस 3y बटे में 1 बराबर 13/1। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 9, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, चूँकि 9 को 9 से देंगे तो भागा देंगे तो एक ही आएगा, और 1 से जब इसे इंटू करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। अब फिर 9 इसके साथ गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 9 तिया 27 बराबर 13/1। इसे क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 24, और देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यानी 20 और 27 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47y बराबर 13 को जब 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 13 9 17 से यानी 117। ओके, 47y बराबर 117, इधर माइनस में है तो इधर जाके हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो हो जाएगा 47y बराबर 117 को जब हम 24 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 141। ठीक है, इसलिए y बराबर 141/47 को, यानी देखिए जब हम इसे 3 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 141। ओके, अब बोलिए सर आप फटाक के कैसे जान लिए, या तो भैया बोलोगे, तो ध्यान दो। यानी यहाँ से अगर 3 से 47 है ना, मैंने 3 से इंटू किया तो देखो लास्ट में क्या आ रहा था, इसका 1 आ रहा था, और भी कोई ऐसे कोई पहाड़ा ही नहीं था जिससे कि इसके लास्ट में 1 आए। 3 से ही इसके लास्ट में आ रहा था, और मुझे पता है कि ये पूरी तरह से भागा ही लगेगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग को पॉइंट में आएगा। ओके, आप लोग को ये बात भी आप लोग को भी ध्यान में रखना होगा। ये समझ में आ गया। अब देखो y का मान जो है वो हम लोग समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर देखो समीकरण 3 जो है वह क्या है, देख लेते हैं हम लोग इक्वेशन में। समीकरण 3 है x बराबर माइनस का 12 और प्लस का 10y बटे में है, कितना है बटे में, तो बटे में है 9। ओके, बटे में 9 ध्यान देंगे, x बराबर माइनस का 12 प्लस 10y बटे में 9। अरे ये तो मैंने लिख दिया था, फिर से लिखा गया, सॉरी मिस्टेक हो गई। और y का मान कितना आया, 3 आया, तो इसे 3 से इंटू करेंगे, बटे में 9 रहेगा। ठीक है, माइनस 12 प्लस देखिए 10 दिया 30 हो जाएगा बटे में 9। अब माइनस माइनस प्लस माइनस यानी घटेगा, 30 में 12 घटेगा तो हो जाएगा 18। 30 है बड़ा संख्या और प्लस में तो प्लस रह जाएगा बटे का 9, 9 दूना 18, यहाँ 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया और y बराबर 3 आ गया। ओके, इसे आंसर कर लेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के जो भी क्वेश्चन थे मैंने आप लोग को सॉल्यूशन करवा दिए। ठीक है, ये समझ में आप लोग को आ गया होगा तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। पता नहीं ये कैसे रह गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे रह गया डार्केस्ट। मैं इसको मिटा देता हूँ, ये मिटेगा कैसे पता नहीं चल रहा है, मैं मिटा लेता हूँ। ओके, इफ अगला क्वेश्चन आप लोग का सॉल्यूशन हो जाएगा आराम से। ओके, ये पूरी तरह से मिट चुका है ऑटोमेटिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिखा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ओके, यानी आप लोग को 2 समीकरण दिए हुए हैं, दोनों समीकरणों को ज्ञात करने के बाद ही आप लोग इसमें m का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं पन्ना बदल लेता हूँ, दोनों समीकरण को लिख दीजिए। यानी पहला दिया है 2x + 3y बराबर का 11, जिसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और दूसरा दिया हुआ है 2x - का 4y = का -24। देखिए ये जो समीकरण है इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। 2x माइनस का फिर यहाँ 2y हो जाएगा बराबर -24, तो x - 2y बराबर -24 बटे का 2, तो भागा लगा देंगे तो आ जाएगा 12, यानी x - 2y बराबर माइनस का 12, जिसे हम लोग समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। ओके, इस चीज को समझ गए। अब देखिए हम लोग समीकरण नंबर 2 से लेते हैं, क्योंकि सबसे आसान हमको यही समीकरण लग रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से क्या होगा, x - 2y बराबर माइनस का 12, x बराबर होगा
माइनस का 12, इधर देखिए जो है माइनस तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। ओके, इसे हम लोग समीकरण नंबर 3 ले लेंगे। अब जो है x का जो मान है वह समीकरण नंबर हम लोग 1 पर रखेंगे, यानी लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, तो 2x का मान है माइनस का 12 प्लस का 2y प्लस का 3y बराबर का 11। अब देखिए इसके कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस 2 बार ही 24 और प्लस 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 तो 4y प्लस का 3y बराबर का 11। 4 और 3 7y बराबर 11, इधर माइनस में तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा। 7y बराबर जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, ये हो जाएगा 35। ओके, यानी y बराबर 35 बटे का 7, 7 पचे 35, y बराबर आ गया 5। ओके, अब y का मान समीकरण नंबर 3 पे रखने पर लिख देना है y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है x बराबर माइनस 12 प्लस का 2y, तो x बराबर माइनस का 12 प्लस 2, y का मान 5 आया था तो 5 से गुना कर देंगे, यानी x बराबर माइनस का 12 और 2 पचे 10। ठीक है, तो x बराबर देखिए माइनस प्लस माइनस घटेगा, मतलब 10 में 12 में 10 जाएगा तो 2 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस में, इसीलिए माइनस में लिख दिया। ठीक है, x का मान आ गया माइनस 2 और y का मान आ गया था 5, ये हम लोग को ध्यान में रखना। अब जो है यानी इसके बाद बनाना है, अब लिख देना है यहाँ पर। अब ऐसे हम लोग को क्या बनाना था, y बराबर mx प्लस क्या चीज़ें देख लेता हूँ, प्लस का 3 है। ठीक है, यानी प्लस का 3, इसे हम लोग को प्रूव करना है। अब ध्यान सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग को लिख देना है, लेकिन जहाँ x बराबर माइनस 2 है और y बराबर 5 है, इस चीज़ को जरूर लिखिएगा। तो y बराबर 5 है तो इसे 5 लिख देना है, और m x जो है और माइनस का 2 है प्लस का 3। ठीक है, 5 बराबर प्लस माइनस माइनस का 2 है प्लस का 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 है, इधर में है तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का 2m। ओके, घटाएंगे तो बचेगा 2 बराबर का माइनस 2m, इसीलिए m बराबर 2 बटे का माइनस 2 बाहर आएंगे तो 1 आ जाएगा, और जो माइनस नीचे थी वह माइनस ऊपर में आ जाएगा। यह आपका m का मान है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बोलने के लिए भूल गया, क्योंकि शायद मैं जिस टाइम एग्ज़ाम लिखा था यही क्वेश्चन शायद पूछा था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर बैच लाने वाला हूँ। अगर मान के चलिए बहुपद चैप्टर है, तो बहुपद चैप्टर में कौन कौन साल में कौन कौन क्वेश्चन को पूछा है, मैं उसका कंप्लीट सोल्यूशन कराऊंगा। शायद मैं अभी तुरंत तो नहीं करा पाऊंगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद यानी 2-3 महीना गुजरने के बाद आप लोग को मैं उसका वीडियो प्रोवाइड करूंगा। इसीलिए आप अपने दोस्तों में भी